Welcome students in biology class. In previous slide we discussed about the linkage and recombination process. Today we choose the very important topic which are asked in the board examination again, that is the sex determinations. Why we choose this topic? Because through this topic we know about them how can the sex determine of the new offspring. ठीक है, जो न्यू ऑफस्प्रिंग, जो न्यू बॉर्न बेबीज हो रहा है उसका सेक्स क्या होगा, मेल होगा कि फीमेल होगा. वी नो अबाउट देम थ्रू दिस प्रोसेस. सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस? The establishment of sex through the differential development in individual at the time of zygote formation is called sex determination. ठीक है, तो जाइगोट जो डेवलप कर रहा है उसका क्या सेक्स फॉर्म हो रहा है, उसी को हम सेक्स डिटर्मिनेशन बोलते हैं. हैकिंग in 1891 could trace a specific nuclear structure, although spermatogenesis in few insect. हैकिंग सबसे पहले स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर को that is found inside the spermatogenesis process in case of insect, and he observed that 50% of sperm received this specific structure after spermatogenesis. आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद 50% स्पर्म रिसीव करते हैं, वेयर एज द अदर 50% स्पर्म डिड नॉट रिसीव इट, और अदर जो 50% तो वो रिसीव नहीं होते हैं. ही नेम्ड दिस स्ट्रक्चर एज एक्स बॉडी. इस स्ट्रक्चर को जो ऑब्टेन हुआ तो उसको उन्होंने एक्स बॉडी का. Scientists further explained the X body was a chromosomes and called it as chromosomes. Scientists ने अगेन इसको एक्सप्लेन किया एक्स बॉडी को और they term that use that is the X chromosome. The chromosomal theory of sex determination was worked out by A.B. Wilson and Stevens in 1902 to 1905. They named XY chromosomes as allosome और सेक्स क्रोमोसोम्स. ठीक है, एक अलग नेम दिया जिसका नाम एक्स वाई क्रोमोसोम्स बोले और इसको सेक्स क्रोमोसोम्स कहें. एंड अदर क्रोमोसोम्स विच हैव नो रिलेशन विद द सेक्स एंड कंटेन जीन्स विच डिटरमाइन द सोमैटिक कैरेक्टर एज ऑटोसोम्स. जो अदर जीन थे जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर रहे थे, सिमिलर थे, इसको इन्होंने ऑटोसोम्स कहा. दैट इज क्लियर. Thus, on the basis of this type of allosomes present in the gamete, the parents can be two types. इस बेस पे पेरेंट आपके दो तरह के होते हैं. वन इज द होमोगैमेटिक दैट इज प्रोड्यूसिंग द सिमिलर गैमेट्स. होमोगैमेटिक मीन्स जो सिमिलर टाइप गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. हेट्रोगैमेटिक दैट इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स. क्लियर. सो इन केस ऑफ ऑर्गेनिजम्स there are two types of organisms are present. One is the male heterogamety, another is the female heterogamety. What is the male heterogamety? The mechanism in which male produces two different type of gametes. जिसमें मेल दो different type के gametes produce करते हैं उसको हम male heterogamety कहते हैं. फर्स्ट है either विथ और विदाउट एक्स क्रोमोजोम्स, एक्स क्रोमोजोम के साथ और विदाउट एक्स क्रोमोजोम्स. और सेकेंड सम गैमेट्स विथ एक्स क्रोमोजोम्स एंड सम विदाउट वाई क्रोमोजोम्स. कुछ गैमेट जो है एक्स क्रोमोजोम के साथ होते हैं एंड सम विदाउट वाई क्रोमोजोम्स के साथ ये शो करते हैं. दैट इज क्लियर. दिस द मेल हेट्रोगैमेटी. यू सी द वन एग्जांपल ऑफ male heterogamety. First, XX and XY type.
This type are present in the certain insects like Drosophila, Melanogaster and mammals including human beings. इसमें X और X टाइप होता है. In male, X chromosome is present, but its other parts is very small called as Y chromosome. ठीक है, एक्स क्रोमोसोम तो प्रेजेंट होता है मेल में, लेकिन उसके अलावा भी एक क्रोमोसोम्स होता है जो इज वेरी स्मॉल होता है, इसको हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं. वेयर एज फीमेल हैव ए पेयर ऑफ ओनली एक्स क्रोमोसोम. फीमेल में हमेशा पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. दोनों में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. कितने होते हैं? 23 पेयर मीन्स 46. द मेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स वाई क्रोमोसोम्स एंड फीमेल हैव ऑटोसोम्स प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम्स. मेल में 22 पेयर आपके ऑटोसोम्स होते हैं, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. क्लियर? फीमेल में भी यही कंडीशन होता है. The male produces two type of gametes, that is containing X or Y chromosomes, and female producing only one type of chromosome, that is X chromosomes. Just like you see, that is the determination of sex in case of Drosophila. You see ऑटोसोम यहाँ पर ए इंडिकेट किया गया सिमिलर टाइप, एक्स वाई मेल में, फीमेल में एक्स एक्स. ठीक है, इसके गैमेट बनेंगे ए प्लस एक्स, ए प्लस वाई. टू टाइप ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस थ्रू द मेल. फीमेल में सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स होंगे ए प्लस एक्स, ए प्लस एक्स. ठीक है, क्रॉस कराने पर 50% मेल एंड 50% फीमेल ऑब्टेन होते हैं. दैट इज क्लियर? ओके. सेकेंड है मेल हेट्रोगैमेटिक एग्जाम्पल एक्स और एक्स जीरो मीन्स विदाउट वाई. ओके, सेकेंड टाइप आपका मेल हेट्रोगैमेटिक का है विदाउट वाई क्रोमोसोम्स मीन्स जेड X and X0 type. This type present in large number of insect. ये normally insect में present होता है, just like that is given. One example is grasshopper. Male have only one X chromosomes. Male में केवल एक X chromosome होता है and produces two type of, that is sperm, 50% X chromosome and 50% without X chromosomes. And female have a pair of X chromosomes and produce होमोगैमेटिक एक्स. ठीक है, यू सी हियर, यहाँ पर जो है यहाँ पे क्या है, एक्स एक्स जीरो टाइप में मेल में एक सिंगल एक्स है, वाई है नहीं. ठीक है, फीमेल में सिमिलर टाइप है, तो फीमेल में सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म होंगे ए प्लस एक्स, यहाँ पर ए प्लस एक्स एंड ए प्लस जीरो और ओ. ठीक है, तो इसके थ्रू भी डिटरमाइन हो रहा है मेल ही. मेल में वाई एब्सेंट है बट दैट इज आल्सो एब्सेंट, उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट किए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मेल हेट्रोगैमेटी है विदाउट वाई क्रोमोसोम्स. ठीक, मीन्स यहाँ पे जो आप स्प्रे होंगे 50% मेल एंड 50% फीमेल होंगे. दस the eggs fertilized by sperm having X chromosomes become female and those fertilized by sperm that do not have X chromosome become male. ठीक है, जो विदाउट X है या Y है मीन्स A, यदि क्रॉस करते हैं तो इसके थ्रू मेल का फॉर्मेशन होता है और X का X के साथ होगा तो फीमेल फॉर्मेशन होगा. सो दिस इज द मेल हेट्रोगैमेटी. क्लियर? Okay, so that is clear. XX and X0 types, that is occur in case of grasshopper. Next topic, that is the female heterogamety, means female is responsible for the development of determine the sex. The total number of chromosomes are same in both male and female, but two different type of gametes in term of sex chromosomes are produced by female. ठीक है, मीन्स यह इसमें क्या होता है, फीमेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ और डिटरमाइन द सेक्स इन द ऑर्गेनिजम्स.
So this is known as the female heterogamety. For example, there is first example is ZZZW type. ZZ means that is the male have the chromosomes similar chromosomes है और female में ZW type होता है. This method of sex determination is seen in the birds, fowl and fishes. Birds में और fishes में इस तरह का sex determination होता है in which female have one Z and one W means different type of chromosomes along with the autosome, whereas the male have the pair of chromosomes ZZ chromosome, that is the homogametic. Male में क्या है homogametic, female में क्या है heterogametic. Gametics. Thus the sex of organisms is determined by the type of ovum that is fertilized to produce an offspring. Ovum का क्रोमोसोम किस तरह से फर्टाइल कर रहा है मीन्स जेड और डब्ल्यू कौन फ्यूज हो रहा है उस पर ये डिपेंड करता है. यहाँ डब्ल्यू दिस द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल. क्लियर. सेकेंड है विदाउट डब्ल्यू मीन्स जेड जेड जीरो टाइप. In this method the sex determination the female is heterogametic. Female यहाँ पे heterogametic है means that is have the only one means Z only one is absent and male is the homogametic ZZs. ठीक है. It occurs in certain butterflies and moth. या बटरफ्लाई और moth में होता है जिसमें जो without Z है this is the responsible for the formation of females. So you see here there is the female is heterogametic and it is responsible means female is responsible for the determination of sex in case of birds, in case of butterfly and moth. So that is clear. Okay. How can the sex determine in case of human beings? You see. How can sex determine in case of human beings? Normally in case of human, there is the 23 pair chromosomes are present, means total कितने present होते हैं 46 are present, in which 22 pairs of chromosomes are similar known as the autosomes. इसमें 22 pair similar होते हैं जिसको हम autosomes बोलते हैं, and one pair of chromosomes that is the dissimilar known as the sex chromosomes are heterosomes. Okay. In female 23rd pair chromosomes are similar that is the XX, while in case of male the 23rd pair of chromosomes that is the dissimilar that is the XY. During gamete formation in case of female that is form same type of gametes means X plus Y, while in case of male there are two type of gametes are formed X 22 plus X and 22 plus Y. ठीक है. 22 प्लस 22 क्या है ऑटोसोम्स है और X ये फीमेल गैमेट्स X है और मेल में दो तरह के गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y, क्योंकि 23 पेयर का जो क्रोमोसोम्स मेल में होता है वह XY होता है और फीमेल में 23 पेयर का क्रोमोसोम्स क्या होता है XX होता है. तो जो गैमेट फॉर्म होंगे 22 प्लस X 22 प्लस X इन केस ऑफ फीमेल, इन केस ऑफ मेल 22 प्लस X एंड 22 प्लस Y. Clear? In female gametes form from ovary and male form from through the testes by the process of meiosis. ठीक है. अब गैमेट की बात कर रहे हैं. गैमेट कहाँ से प्रोड्यूस होता है तो फीमेल में कहाँ होता है ओवरी में, जहाँ पर मियोसिस प्रोसेस होता है. मियोसिस के थ्रू एक सेल डेवलपमेंट होता है. जो फीमेल गैमेट क्या है एक सेल है. उसी तरह मेल में कहाँ प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में होता है. मेल गैमेट को क्या कहते हैं हम इस पर. क्लियर. हाउ कैन द डिटरमाइन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स. यू सी हियर क्लियरली आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा. पेरेंट्स में फादर में XY टू टाइप ऑफ गैमेट्स. ठीक है. मदर में भी XX सिमिलर टाइप गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. गैमेट्स जब फॉर्मेशन होते हैं तो इसके साथ ऑटोसोम्स भी होते हैं. मीन्स मेल में क्या हो जाएगा
दो गैमेट 22 + x एंड दूसरा गैमेट्स क्या हो जाएगा 22 + y। ये दो तरह गैमेट्स फॉर्म होते हैं। इन केस ऑफ मेल, फीमेल की बात करें तो उसमें सिंगल टाइप गैमेट्स फॉर्म होंगे 22 + x एंड 22 + x। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आपको? गैमेट प्रोसेस जो दिया है x और y, x इन केस ऑफ फीमेल। क्लियर? अब इसके फ्यूजन से जो मेल का x है फीमेल के x से फ्यूज हो रहा है, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूस द फीमेल x, फिर फीमेल के x से हो रहा था फीमेल y, फीमेल के x से हो रहा है xy, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मेल, x y का x से फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल। मीन्स 50% पॉसिबिलिटी ऑफ मेल एंड 50% पॉसिबिलिटी ऑफ फीमेल। ठीक है, फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्म होता है विच आर शोइंग द ऑफ स्प्रिंग 50% मेल एंड 50% फीमेल। सोसाइटी में नियर अबाउट रेशियो इक्वल होता है, बट इन केस ऑफ सोसाइटी की बात करें द नंबर ऑफ मेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फीमेल। क्यों होता है? किसी भी सोसाइटी में एमनोसेंटेसिस प्रोसेस को छोड़ दिया जाए जिसमें किल किया जाता है एम्ब्रियो में ही गर्ल्स को, नॉर्मली यदि बात करें, नेचुरली यदि बात करें तो भी मेल का नंबर ज़्यादा होता है अदर देन द फीमेल। इसका रीजन है वाई क्रोमोसोम इज लाइटली एंड एक्टिव। जो वाई क्रोमोसोम्स होते हैं बिल्कुल हल्के होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। सो रैपिडली दैट इज मूव एंड दे फ्यूज विद द एक्स सेल। क्लियर? सेकेंड थिंग, वाई क्रोमोसोम्स दे आर वेरी एक्टिव और easily that is move or swing and there is at the with the XL they are fused. Okay, तो क्लियर हो गया। पहला जो है एक्टिव होता है किसकी अपेक्षा, एक्स की अपेक्षा वाई ज़्यादा एक्टिव होता है। सेकंड, इसका वेट लाइटली होता है जिससे वो इजिली मूव कर सकता है। ओके, सो नंबर ऑफ मेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन फीमेल इन केस ऑफ सोसाइटी। So, on the basis of this cross, you know about them. How can the determine of sex in case of human? कौन रिस्पॉन्सिबल है? मेल है, और मेल में भी कौन? वाई क्रोमोसोम्स। दैट इज क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द हाउ कैन द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन केस ऑफ honeybee. In insect like honeybee and etc., the sex chromosomes are not differentiated and sex is determined on the basis of ploidy of the individuals. किस तरह का ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उस पर यह डिपेंड करता है। इन हनीबीज ड्रोन्स आर मेल्स एंड आर हेप्लॉइड्स। जो ड्रोन्स होते हैं मेल होते हैं हनीबी में, वह मेल होते हैं, और हेप्लॉइड होते हैं मीन्स क्रोमोसोम्स में 16 ओनली प्रेजेंट होता है, विच हैड डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स ऑफ फीमेल। ठीक है, या अनफर्टिलाइज्ड एग्स से डेवलप्ड होते हैं फीमेल के, जिसको आरिनोटॉकी भी बोलते हैं, आरहिनोटॉकी। ओके, द प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड gametes by meiosis mitosis like division. The female are diploid, female diploid होती है। इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होता है वो 32 होता है, मीन्स दैट इज क्वीन एंड वर्कर दोनों क्या है, दे आर डेवलप्ड थ्रू द आफ्टर फर्टिलाइजेशन and developed from the fertilized eggs, therefore them sex determination is referred to haploid diploid methods. तो इस तरह का इसको हम haploid diploid मेथड बोलते हैं। जस्ट लाइक यू सी इन केस ऑफ हनी भी, पेरेंट्स जो फीमेल होती है डिप्लॉयड होती है, 2n = 32 क्रोमोसोम्स डिप्लॉयड होता है नेचर में। मेल जो होता है इसमें गैमेट्स होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं, ओनली दैट इज 16 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। फीमेल दैट इज प्रोड्यूस टू गैमेट्स, हैप्लॉइड 16 नंबर का दो हुआ। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइज्ड
ये बिना फर्टिलाइज के डेवलप करता है, दैट इज फॉर्म द ड्रोन। अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप करते हैं, ड्रोन होते हैं, ठीक है। और सेकेंड जो क्वीन और वर्कर होते हैं, दे आर डेवलप्ड थ्रू द फर्टाइल एग, जस्ट लाइक हियर इज अ फीमेल एंड मेल गैमेट्स जो फ्लूइड्स हैं फ्यूजन के कारण, फिर दे अगेन मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर 2n=32 हो गया। डिप्लॉयड, डिप्लॉयड मीन्स दैट इज फीमेल। तो वर्कर और क्वीन दोनों क्या होते हैं, फीमेल होते हैं। थ्रू दिस स्टेप्स यू नो अबाउट देम, हाउ कैन दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ हनी बी। हमारे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आइकन बेल को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।